जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज बड़ी नहीं है बॉस। सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। आपको भी कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, आईआईटी, आईआईएम, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना। सब काम करोगे ना, सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस समय लगता था कि आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सब चीज पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस सोचो आप। पहली बात तो ये। तो थैंक यू वेरी मच संदीप सर। यहाँ के वहां पे मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। एमबीए चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ए एमबीए करके चाय बेच रहे, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारी इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है। जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो। तो मैं बोलता हूं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन भी बुरा। मेकअप आर्टिस्ट, ट्राई टू बी 24/7 फॉर एटलीस्ट 5 years। फिर आप 10 दिन का हॉलीडे चले जाओगे, चलेगा। पर पहले 1000, 1200, 1500 दिन अपने बिजनेस के, अपने धंधे में 24 घंटे आपका हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब वही। आप दिन भर अपने धंधे के बारे में सोचोगे ना, ऐसा कोई सुपर पावर आपको मिल जाएगा, वो वैलेंटाइंस डे वाला फ्री चाय का, कि आपको फेमस बना जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा, उनकी भी फोटो खींची फ्री में। तो फ्री में आप मेकअप करो, क्या दिक्कत है? कुछ तो करने को मिल ही रहा है ना, कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है। पकड़ लो जो भी मिलते, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पकड़ लो, आ जाओ, मेकअप करो हर एक का। उस तो इसका बड़ा प्रैक्टिकल आंसर मैं, पिछले जब शुरू के 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी के नहीं यहाँ। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोला। आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो, ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है बहुत। तो मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया। मन क्यों, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ भाई। आज भी उनसे जाके बात करता हूँ, उनके घर जाके खाना खाता हूँ, पर नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी बना रहा हूँ, मैं दोस्ती नहीं बना सकता। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस। ना परिवार, मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने 8-8 महीने में मिलने जाता था। के क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो, नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबका मोबाइल बंद है ना फिलहाल। नोटिस करने की, मैं यहाँ पे ज्ञान देने कम आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं। जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, कहीं तो कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो किसी को तो अपना आदर्श मांगते होंगे ना, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते होंगे। अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना। वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से, वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, वो जैसा चले ऐसा चलो, वो जैसा हाथ मिले ऐसा हाथ मिलाओ, वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो। अपने आप 90% सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया। जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं है। तो यही करता गया, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4, 4.5, 5 महीने के बाद। तो उन चीज को समझो आप। और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो। ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं। व्यापार को 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये बहानेबाजी बंद करो। आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा। एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं आपको बड़े शांत से सुनना, बड़ी सही चीज बताऊंगा मैं आपको। हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं, जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले।
मेरे कितने ही मासा जी, फुआ जी, मामा जी है, उनको शादी में अगर उनका इनविटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ करवाते हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे। वो सम्मान ही किस काम का जो मांगना पड़े। और दूसरी चीज, किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा भाई। खुजली तुमको है ना। कोई बोल रहा है भाई दो आज देखो मैं आपको रास्ते बताता हूं जिंदगी के। ये जिंदगी है आपकी, मैं यहां से बताता हूं, ये जिंदगी है आपकी। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको 5 स्टार होटल में चेक इन करते नहीं आता है, आपको बोर्डिंग पास निकालते नहीं